मेरी शादी जब मैं 8 साल की थी तभी मेरा निकाह हो गया था। उसके बाद जब 10वीं में मैं गई तो मेरी विदाई हुई। तो उस दिन से जो मेरे साथ में हिंसा शुरू हुई, तो 20 साल तक वो हिंसा शुरू ही रहा मेरे साथ में। अगर मेरे हस्बैंड मुझे मारते भी थे तो मैं ज़ोर से नहीं रोती थी कि बाजू वाले क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे कि इसको हस्बैंड इसको मार रहा है और ये ज़ोर से रो रही है, मतलब इसकी कुछ गलती होगी, इसके लिए इसका हस्बैंड इसको मार रहा है। वो क्या करते थे ना, अपनी बात मनवाने के लिए ना चिराग बुझा देते थे, तो मैं उनके पीछे पीछे भागती थी। फिर वो जो बोलते थे फिर वो मुझे करना पड़ता था। मुझ पे ही जो हिंसा हो रही थी, लेकिन मैं खुद नहीं जानती थी। मैं सोचती थी कि चलो आदमी है, आदमी लोग तो ये सब करते ही हैं। मेरा नाम महनाज शेख है और मैं मुंबई में गोंडी बैगनवाड़ी में रहती हूँ। मेरी शादी जब मैं 8 साल की थी तभी मेरा निकाह हो गया था। उसके बाद जब 10वीं में मैं गई तो मेरी विदाई हुई। तो उस दिन से जो मेरे साथ में हिंसा शुरू हुई, तो 20 साल तक वो हिंसा शुरू ही रहा मेरे साथ में। मतलब होता रहा। मुझे ये पता ही नहीं था कि ये हिंसा है और मैं उसको सह रही थी। और अगर मेरे हस्बैंड मुझे मारते भी थे तो मैं ज़ोर से नहीं रोती थी कि बाजू वाले क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे कि इसको हस्बैंड इसको मार रहा है और ये ज़ोर से रो रही है, मतलब इसकी कुछ गलती होगी, इसके लिए इसका हस्बैंड इसको मार रहा है। इस वजह से मैं ज़ोर से रोती भी नहीं थी। मतलब शुरू से ना, जैसे जब मेरी शादी हुई तो शुरू से ही वो सेक्स के मामले में वो ज़्यादा दिक्कत करते थे मेरे साथ। मतलब मैं कभी भी ऑफिस के लिए भी निकलती थी ना, तो ऑफिस से निकल के जैसे मैं निकली कि आज ऑफिस मुझे जाना है, तो वो मुझे फ़ोन करते थे कि हेलो। मैं बोली हाँ, तो कहाँ है? तो ऑफिस में। तो आवाज़ नहीं आ रही है कुछ, कहाँ पे, इतनी सुनसान जगह पे है क्या? कुछ आवाज़ नहीं आ रही, कुछ गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही है क्या? लॉज में है क्या तू? मतलब ऐसी फालतू बातें बोलते थे, हमेशा ऐसी ही बोलते थे। और मैं ना किसी को बोल नहीं पाती थी। मतलब इतना मेरे अंदर शर्म था ना कि मैं किसी को बोल नहीं पाती थी, और उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। 2016 से कोरोस संस्था से जुड़ी हूँ। उससे पहले मुझे खुद पता नहीं था कि वायलेंस होता क्या है, कि क्या तेरे को दिक्कत है, क्यों इतनी प्रॉब्लम है, क्यों तू इतना एडमिट हो रही है बार बार, इतना तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मैं इन लोग से शेयर की कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं, मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं। जैसे मैं कहीं घर से बाहर से आई ना, तो मुझे बोलते थे नमाज़ पढ़, कुरान पढ़, ऐसा बोलते थे। बाहर से आने के बाद बोलते थे। घर में रहूँगी तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अगर बाहर से आती थी ना तो मुझे बोलते थे कि नमाज़ पढ़, कुरान पढ़। ऐसा कि कुछ करके आई है बाहर से, ये कहीं गई थी, किसी के साथ कुछ करके आई गलत, वो ये सोचते थे। तो इसकी वजह से वो मुझे बोलते थे। जब मैं इनको बताई ना, तो इन लोग सब ने मेरा बहुत साथ दिए। तो इन लोग बोले कि जब तक तू नहीं बोलेगी, जब तक तू नहीं बताएगी, जब तक कैसे होगा। फिर मेरे हस्बैंड मुझे एक दिन मार रहे थे, तो मेरी पड़ोसन ने मुझे बोली कि जब आप अपने लिए खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग का कैसे सॉल्व करोगे तुम केस, जब आप खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो तब मुझे ऐसा लगा ना कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अपने आप में बदलाव जब नहीं ला पाऊंगी, जब अपने आप को नहीं मैं सही कर पाऊंगी, तो मैं फिर दूसरों को कैसे, बस्ती में कैसे काम कर पाऊंगी। तो फिर उस दिन से मैंने आवाज़ उठाना शुरू करी। फिर सुजाता ताई ने भी, मुमताज़ मैडम ने भी, इन लोग ने भी मेरा बहुत साथ दिए, मेरी टीम ने भी बहुत साथ दिए मेरा। तो जब से मैं फिर बोलना शुरू करी, फिर उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं। अगर कुछ बोलते थे मेरे हस्बैंड ना कि हाँ गई थी ना उधर, हाँ गई थी, इधर गई थी, इसके साथ गई थी, हाँ गई थी, फिर उन्होंने बोलना ही छोड़ दिए वो सब बातें। जब से मैं बोलना शुरू करी, फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिए फिर वो सब बातें। अब वो नहीं कुछ बोलते हैं। झेल के मैं आगे बढ़ी, और जो मैं झेली हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जो अभी मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है मेरी। लेकिन जो मेरे बच्चों ने, जो मेरे बेटों में और बेटी में मैं कोई फ़र्क नहीं करती हूँ। लेकिन हमारे ससुराल में ऐसा था ना कि लड़की और लड़कों में बहुत फ़र्क था। मेरी जब लड़की हुई तो मेरी सास ने क्या बोली कि ये लड़की पैदा करने की मशीन है, ये लड़की ही से पैदा कर सकती है, लड़के नहीं पैदा कर सकती है, ऐसा उनका कहना था। लड़कियों से उनको बहुत बैर है। लड़के वंश चलाएंगे और लड़कियां तो कुछ नहीं कर सकती हैं, ये उनका कहना। लड़कियां क्या करेगी, वो अपने घर जाएंगी, उनको पढ़ाना नहीं है, उनको लिखाना नहीं है, क्या पढ़ा लिखा क्या करोगे, उनको घर का काम सिखाओ। घर का काम करेंगी तो ही तो वो जाके ससुराल में वो सब सीखेंगी, वो सब करेंगी वहाँ पे जाके ससुराल में अपने। बस ये सब उनका वो सब उनका कहना था कि लड़कियों को पढ़ाओ मत आगे, बस घर गृहस्थी सिखाओ, खाना पकाना सिखाओ, ये सब। तो इसकी वजह से हमारे घर में भी ज़्यादा एजुकेशन दिया नहीं गया हम लोग को, और हम लोग की जल्दी जल्दी शादी हुई। सारी बहनों की हमारी जल्दी जल्दी शादी हुई है। और मैं लेगी पहनना चाहती थी, जीन्स पहनना चाहती थी, लेकिन हमारे घर में अलाउड नहीं था। हमारे घर में बहुत पर्दादारी थी। उनको ये था कि बस
पर्दे में रहो, घर से बाहर निकल नहीं सकते, किसी जेंट्स से बात नहीं कर सकते, किसी आदमी से अगर बात कर लिए तो वो गलत, मतलब वो ख़राब औरतें होती है जो आदमी लोग से बात करती हैं। तो वो उनका कहना था। इसका ये सब हमारे घर में ऐसे चलता था, हमारे मायके में, और ससुराल में भी वैसे ही था कि पर्दा करो, घूंघट करके रहो, और घूंघट करके और घर में अपना काम करो, और बस उतना ही, घर से ही बस, घर के बाहर कुछ नहीं करना है। और हमारे इधर का ऐसा है ना ससुराल में कि शादी में जो बात करने भी जाएंगे ना, लड़की देखने के लिए जाएंगे तो सिर्फ जेंट्स जाते हैं, औरतें नहीं जाती हैं। और जो हमारे यहाँ बारात जाती है उसमें भी सिर्फ जेंट्स जाते हैं, औरतें नहीं जाती उसमें भी। तो ये मेरे लड़के को जब देखने के लिए आए थे, लड़की वाले आए थे, तो सिर्फ जेंट्स आए थे। तो मैं बोली उनको कि कोई लेडीज़ क्यों नहीं आई? तो बोले कि ऐसा तो नहीं होता है ना, लेडीज़ क्यों आएगी, हम लोग आए हैं ना, हम लोग देखेंगे। तो मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा बेटा है तो मैं खुद लड़की को देखने के लिए आऊँगी। तो बोले ऐसा क्यों? तो मैं बोली ऐसा ही है, मैं माँ हूँ, मैं तो आऊँगी ही ना देखने के लिए, मैं अपने हस्बैंड के पर पूरा निर्भर नहीं करूँगी, मैं खुद आऊँगी, खुद देखूँगी, खुद परखूँगी, तब मैं करूँगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे घर से जेंट्स गए और देख लिए बस हो गया। तो वो मैंने बात रखी थी वहाँ पर, तो उसके लिए बहुत बवाल हुआ था हमारे घर में, ससुराल में, हमारे मेरे मायके में भी, ससुराल में भी बहुत बवाल होता कि इतना ज़्यादा बोलने लगी है ये इसमें कोरस जुड़ी जब से ज़्यादा बोलने लगी है। तो मैं बोली जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। और मेरी लड़की अभी 12वीं में है और वो जीन्स भी पहनती है और वो सारे खेल लड़कों खेलती है। कभी उसने गुड़िया गुड्डा का खेल कभी खेली नहीं, खिलौने कभी, मतलब जो लड़कियां कैसे खेलती हैं, किचन बनाती हैं और मियाँ बीवी बन के खेलते हैं या कुछ फैमिली का खेलते हैं, वो कभी ऐसा नहीं खेली। वो सिर्फ सारे खेल जितने खेली ना सिर्फ लड़के खेल। वो साइकिल भी बहुत, मतलब बायर्ड साइकिल बहुत फास्ट चलाती है और वो मतलब करती है। लेकिन ना मेरे ससुराल वालों को, मेरे मायके वालों को बहुत उससे दिक्कत है कि ये इसको अपनी लड़की को एकदम मतलब लड़कों की तरह रखती है, लड़कों की तरह खेलती है, ये लड़कों के जैसा मतलब रहती है, लेकिन उनको बहुत दिक्कत है। लेकिन मैं बोली मेरी बेटी है, जो मैं नहीं कर सकी ना वो मेरी बेटी करेगी। मैं अपनी तरह मैं उसको झेलने के लिए नहीं लगाऊंगी कि जैसा मेरी कम उम्र में शादी हो गई मैं अपनी बेटी की भी वैसी ही कर दूँ, उसको पर्दे में एकदम रखूँ। वो मेरी बेटी है, वो जैसा चाहे वैसा रह सकती है। और मैंने कभी लड़की लड़कों में कभी फ़र्क नहीं करी, क्योंकि अगर जैसा भी लड़का अगर कहीं बाहर जा रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो क्यों लड़की भी कर सकती है ना, क्यों नहीं कर सकती है? अब मैं बोलूँ कि मेरा लड़का है तो वो बात कर सकता है, लेकिन ये लड़की है तो ये नहीं कर सकती है, या किसी लड़के से बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो ऐसे ये सब मतलब मैं जब से कोरस जुड़ी, जब से मेरे में इतना बदलाव आया है कि मैं इतना मतलब बदल गई, क्योंकि मुझे यहाँ का बहुत सपोर्ट मिला। अब मुझे अपने घर से कोई सपोर्ट नहीं था, ना ससुराल से सपोर्ट था, ना मायके से सपोर्ट था। तो ये सब की वजह से मैं बहुत अभी तक संघर्ष कर रही हूँ। अभी तो मेरे हस्बैंड बहुत सुधर गए हैं, क्योंकि मैं बोलने लगी हूँ, हर बात को मतलब बोलती हूँ, जवाब देती हूँ उनको, तो वो भी समझ गए हैं। तो अब वो भी मतलब अच्छे से रहते हैं।